गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजिपाल यादव आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम भारत में और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, उन बैंकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम सरकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों की, तो जो पब्लिक सेक्टर या जो भारत में सरकारी बैंक है वो आपके तीन टाइप के ही बैंक हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे आपका आता है नेशनलाइज्ड बैंक या हिंदी में राष्ट्रीयकृत बैंक। और थर्ड नंबर पे आपके आते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो आइएगा आज की क्लास में हम इन तीनों बैंकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। नोट कीजिएगा प्लीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई जो बैंक है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। 1955 को 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिशमेंट हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसीलिए 1 जुलाई को हम एसबीआई डे के रूप में भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एसबीआई डे। अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक क्यों नेशनलाइज बैंक नहीं है, क्यों ये आपका एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसबीआई है इसे एक एक्ट या कानून के तहत बनाया गया है, एसबीआई एक्ट 1955। और जो नेशनलाइज बैंक है उन बैंकों को किसी लोकसभा में किसी कानून को पास करके नहीं बनाया गया, इसीलिए एसबीआई आपका एक नेशनलाइज बैंक नहीं है। दूसरा, ऐसा कोई भी बैंक जिसमें किसी देश के सेंट्रल बैंक की कैपिटल लगी हुई हो, सेंट्रल बैंक की पूंजी लगी हुई हो, उसे हम सेंट्रल बैंक नहीं कहते। एसबीआई तो 1955 से पहले, और आपको पता है इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसे 1926 में भारत का क्या बना दिया गया था, सेंट्रल बैंक। तो इसके अंदर सेंट्रल बैंक की कैपिटल लगी हुई है, यही रीजन है कि ये आपका एक नेशनलाइज या राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये नेशनलाइज बैंकों से बिल्कुल क्या है, अलग है। नोट कीजिएगा, यहां तक आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1955 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा ये भारत का, इट इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। भारत का सबसे बड़ा आपका सरकारी बैंक है कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र। वहां पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय। अगर हम बात करते हैं इसके सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो दिनेश कुमार खारा इसके प्रेजेंट में कौन है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी। अच्छा, एसबीआई 1955 में बना, लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत में कई छोटी छोटी देसी रियासतें थी। उन राजाओं ने और क्या कहा आज़ादी के बाद कि जहाँ जहाँ पर देशी रियासत है वहाँ वहाँ पर और बैंकों की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, ताकि वो राजा उन बैंकों से अपने वित्तीय लेन देन कर सके। यही कारण था कि एसबीआई के एसोसिएट्स बनने लगे। एसोसिएट्स का मतलब होता है एसबीआई के सहायक बैंक। तो अगर मैं बात करूं एसबीआई के एसोसिएट्स की, तो आपको पता है कि एसबीआई के कितने एसोसिएट्स थे, एसबीआई के 8 एसोसिएट बैंक थे। 8 एसोसिएट बैंक रहे हैं आपके, किसके, एसबीआई के। वो कौन कौन से बैंक थे, देखिएगा, आपका एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स। और आप एक गेम खेलते हो पबजी, PABJI, तो मैंने लिख दिया मैथ्स और क्या, पबजी। तो याद कीजिएगा, ए से मैं ए को क्या कर देता हूँ, कट।
तो ये टोटल बच गए आपके 8, और ये 8 क्या थे, ये एसोसिएट्स या सहायक बैंक थे आपके किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। देखिएगा एम से बना स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आपको पता है कर्नाटक में है, तो मैसूर जो राजवंश था उसके लिए, और मैसूर में आपका स्टेट बैंक खोल दिया गया। टी से बना स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, केरला में है आपका त्रावणकोर, तो वहां पर स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर खोल दिया गया। एच से बना आपका स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना में है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। एस से आपका खोल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, आपको पता है कि सौराष्ट्र आपका कहाँ है, गुजरात में है। पी से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पी से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। बी से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। जे से आपका खोल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर और जयपुर आपको पता है राजस्थान में है। और आई से खोल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं इन एसोसिएट्स की, तो ये जिस समय खोले गए उस समय प्रेशर था, दबाव के अंदर ये एसोसिएट्स खोले गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने इन एसोसिएट्स को खत्म करना क्या कर दिया, शुरू। कैसे, देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग था और जयपुर अलग था, लेकिन 1969 में और इनको दोनों को मिला दिया गया और ये कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। तो ये 8 से घट करके कितने हो गए, 7। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को भी 2007 में मर्ज कर दिया गया, किसके अंदर, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये जो एसोसिएट्स थे 7 से घट करके कितने हो गए, 6। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये एसोसिएट्स घट करके और आपके कितने रह गए, 5। स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रिभुवनकोर हैदराबाद 3, बीकानेर एंड जयपुर 4, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला क्या, 5। और याद रखिएगा इन पांचों एसोसिएट्स को और 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो प्रेजेंट में आपके ये एक भी एसोसिएट्स नहीं है, ये सभी के सभी एसोसिएट्स मर्ज कर दिए गए हैं किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नोट कर लीजिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनको क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में पहला फ्लोटिंग एटीएम, भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम, तो भारत में पहला फ्लोटिंग एटीएम, जो पहला तैरता हुआ एटीएम है वो भी आपका कोच्चि केरला में, किसके द्वारा लगाया गया है, केरल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केरला में कई छोटे छोटे आइलैंड या द्वीप हैं, उन द्वीपों के ऊपर एटीएम की फैसिलिटीज नहीं है। सरकार ने क्या किया कि एक शिप बनाई और उस शिप के ऊपर और सेट कर दिया एटीएम को, और जगह जगह पर कुछ टाइम पीरियड के लिए उन एटीएम्स को अलग अलग आइलैंड पे खड़ा कर दिया जाता है उस शिप को। तो ये देश का पहला तैरता हुआ क्या हो गया, एटीएम। इसके अलावा एक ऐप भी है आपकी SBI की, आपने नाम सुना होगा योनो ऐप। योनो ऐप की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, योनो का मतलब है यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन, कि मतलब आपको जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको करने के लिए खाली एक ही ऐप की ज़रूरत है, और वो आपकी कौन सी है, योनो ऐप। तो ये भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक था, कौन सा था आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। चलिएगा, जो दूसरे टाइप के आपके बैंक हैं वो हैं नेशनलाइज्ड बैंक, या हिंदी में राष्ट्रीयकृत बैंक। जब भारत आज़ाद हुआ तब फाइनेंशियली भारत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो क्या किया गया
कि ऐसे बैंकों का चुनाव किया गया जो उस समय प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे और बड़े बैंक थे, और उन बड़े बैंकों को ही कन्वर्ट कर दिया गया नेशनलाइज बैंकों में। मतलब उन प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया गया, सरकारी बैंक। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि नेशनलाइज्ड बैंक भारत में कब बने, तो याद रखिएगा नेशनलाइज्ड बैंकों का जो भारत में पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ वो इंदिरा गांधी के समय पे हुआ 19 जुलाई 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सरकार ने देखा कि ऐसे कोई भी बैंक जिनकी उस समय कैपिटल 50 करोड़ या इससे क्या थी ज़्यादा, माना गया कि वो उस समय बड़े बैंक थे, और 50 करोड़ या इससे ज़्यादा की कैपिटल की रेंज में आपके कितने बैंक आ गए, 14 बैंक, और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब, 19 जुलाई 1969 में। किसके टाइम पीरियड के अंतर्गत, इंदिरा गांधी जो देश की क्या थी उस समय, प्रधानमंत्री। अच्छा, बैंकों का दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1980 को। इस समय सरकार ने ये देखा कि ऐसे कोई भी बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या इससे क्या है ज़्यादा, उसको नेशनलाइज किया गया, और इस क्राइटेरिया में आपके कितने बैंक आ गए, 6 बैंक। और इनका भी नेशनलाइजेशन आपका किसके टाइम पीरियड में हुआ था, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो टोटल नेशनलाइज बैंक आपके 14 और 6 कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन सरकार क्या करती है कि सरकार को लगता है कि कोई नेशनलाइज बैंक अगर लॉस में चल रहा है और कोई नेशनलाइज बैंक अगर प्रॉफिट में चल रहा है, तो धीरे धीरे सरकार इन बैंकों को मर्ज कर रही है। सरकार का टारगेट है कि इन बैंकों की संख्या घटा करके 8 कर दी जाए, और प्रेजेंट में 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में इन नेशनलाइज बैंकों की संख्या घटा करके कितनी कर दी गई है, 12। आने वाले समय में 4 बैंकों को और मर्ज किया जाएगा, और ये घट के कितने रह जाएंगे, 8। नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये घट करके 8 रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में आपके नेशनलाइज बैंक कितने हैं, 12। 2 बार ही बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, और दोनों की दोनों बार किसके टाइम पीरियड में हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। अब इन 12 नेशनलाइज बैंकों में से और 2-3 बैंकों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो कहता है कि भारत का पहला प्योर इंडियन बैंक कौन सा है, प्योर इंडियन बैंक, मतलब वो बैंक जिसमें पूरी की पूरी जो आपकी कैपिटल है वो इंडियंस की लगी हुई, वो कहलाएगा प्योर इंडियन बैंक। तो क्या आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक को भारत का प्योर इंडियन बैंक भी कहा गया है। पूर्ण रूप से शुद्ध भारतीय बैंक कौन सा है आपका, पीएनपी, पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई थी, 1894 में, पाकिस्तान के लाहौर में। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे वो ये पूछता है कि ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा था, ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा था, तो याद रखिएगा वो था आपका इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। हालांकि इस समय इसको मर्ज कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक आपका 1864 में बना था, 1800 कब बना था, 64 में। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच। पहला नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा था जिसने भारत से बाहर अपनी ब्रांच ओपन की थी, तो याद रखिएगा वो था आपका बैंक ऑफ इंडिया 1946 में, और इसने लंदन में अपनी ब्रांच को क्या किया था, ओपन किया था। तो ये भारत का पहला ओवरसीज ब्रांच ओपन करने वाला बैंक था आपका कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसने पहली ब्रांच ओपन की, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इंडिया का इंटरनेशनल बैंक कौन है, इंडियाज इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक का आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप कभी ये लगे कि इसने भारत में सबसे पहले ब्रांच ओपन की, नहीं, वो तो बैंक ऑफ इंडिया ने की है। हाँ, प्रेजेंट में इस नेशनलाइज बैंक की वर्ल्ड में ब्रांचेस बहुत ही क्या हैं, ज़्यादा, और इसका नाम है आपका बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है,
अभी रिसेंट में विजया बैंक और देना बैंक को इसमें क्या कर दिया गया है, मर्ज। भारत की तरफ से इसकी जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ये आपके थे नेशनलाइज बैंक या हिंदी में क्या, राष्ट्रीयकृत बैंक। तीसरे नंबर के जो आपके सरकारी बैंक आते हैं वो आपके रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं, और वो आपके कौन से बैंक हैं, वो हैं आपके आरआरबी। आरआरबी की फुल फॉर्म है आपका ग्रामीण विकास बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। क्वेश्चन अराइज होता है कि भारत में ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई। तो याद रखिएगा आरआरबी की स्थापना भारत में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर की गई। इन्होंने कहा कि अगर आपको रूरल एरियाज तक बैंकिंग को पहुंचाना है तो किसकी एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, आरआरबी। पहला आरआरबी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में लगाया गया, और इस बैंक का नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया प्रथमा बैंक। क्यों, क्योंकि ये देश का प्रथम आरआरबी था। नोट कर लीजिएगा। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए और नाम रखा गया प्रथम बैंक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो रहा आएगा और वो आएगा कैपिटल शेयरिंग कि जब भी एक आरआरबी की स्थापना की जाती है तब इसमें पैसा कौन लगाता है। याद रखिएगा 50% पैसा लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार को भी बेनिफिट है, केंद्र सरकार को ये फायदा है कि बैंकिंग हर घर तक या हर गांव तक पहुंचती है। इसके साथ साथ जो आपका 35% पैसा लगाता है वो लगाता है आपका प्रायोजित बैंक या प्रायोजित बैंक को हम स्पॉन्सर बैंक भी कहते हैं, स्पॉन्सर बैंक। जब ये आरआरबी बनने लगे तो ये डिसाइड किया गया कि इन आरआरबीज को किस बैंकों के अंडर रखा जाएगा। तब क्या हुआ कि तब आरबीआई ने कहा कि मैं अपने अंडर इन बैंकों को नहीं रखूंगा। तो ये माना गया कि जो भी नेशनलाइज बैंक हैं उन नेशनलाइज बैंकों को इन बैंकों का बॉस बना दिया जाएगा और उन नेशनलाइज बैंकों के अंडर ही इन बैंकों को रखा जाएगा। जैसे देश का पहला प्रथमा बैंक था, इसका जो स्पॉन्सर बैंक रहा है वो रहा है आपका कौन सा, सिंडिकेट बैंक के अंडर ही से खोला गया था। तो 35% जो इसकी कैपिटल है वो आपका स्पॉन्सर बैंक लगाता है। इसके अलावा जो 15% कैपिटल बच गई वो देती है आपकी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट जहां पर इन आरआरबीज की क्या की जाएगी, स्थापना। तो इस तरीके से भारत में 3 टाइप के ही आपके सरकारी क्या होते हैं, बैंक। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।